नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम आपके लिए चित्र वर्णन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 5 नंबर का। तो किस तरह से आप वाक्य बनाएंगे और कैसे आप जो है इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स जो है ले पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने एक वीडियो में बुक कवर की है और एक वीडियो में हमने आपका जो ग्रामर पोर्शन आएगा वो किया है। तो चित्र वर्णन करते हैं। इसमें आपको मंजूषा दी हुई होगी, उन शब्दों को आपको उन शब्दों का प्रयोग करके और आपको वाक्य बनाने होंगे। तो जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्कूल है, कुछ बच्चे हैं और पीछे कुछ घर बने हुए हैं और सूरज भी दिख रहा है, घड़ी भी दिख रही है, इंद्रधनुष दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। तो मंजूषा में क्या क्या शब्द दिए हुए हैं? छात्राः, भवनम, मेघाः, हसन्ति और घटिका। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे देखते हैं। जैसे पहला वाक्य हम क्या बनाएंगे कि इसमें हमें विद्यालय दिख रहा है सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे? इदम चित्रम, कि इस चित्र में क्या है? विद्यालय है। तो विद्यालयस्य अस्ति। तो देखो, इदम चित्रम डैश अस्ति। तो जहाँ पर हमने ब्लैंक लिखा है, ये इस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? विद्यालयस्य, विद्यालयस्य लिख देंगे यहाँ पर। अगला है अस्मिन चित्रे डैश संति। अब इस चित्र में क्या क्या है वो सब हम, ये जो हमने ब्लैंक्स ये लगाए हैं, ये दिए हैं आपको, मतलब आप ये वाक्य इस तरह से लिखें और यहाँ पर जो आपको मंजूषा में शब्द दिख रहे हैं और वो चित्र में भी दिख रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ भरते चले जाइए, जिससे कि आपका जो वाक्य है वो गलत ना हो। ये वाक्य बनाएंगे तो आपको फुल 5 में से 5 स्कोर कर पाएंगे आप। वाक्य आपको छोटे बनाने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़े वाक्य बनाएं और गलत बनाएं। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप छोटे वाक्य बनाएं और सही बनाएं। तो पहला जैसे हमने लिख दिया, इदम चित्रम विद्यालय से अस्ति। तो यहाँ हमारा 1 मार्क जो है हमने स्कोर कर लिया। अस्मिन चित्रे, अब इस चित्र में हमें और क्या दिखाई दे रहा था देखते हैं कि इस चित्र में और क्या था? हमारा भवन है, तो भवनम अस्ति, ये लिख सकते हैं। इस चित्र में छात्र है, छात्रः अस्ति, छात्रः सन्ति, क्योंकि ज़्यादा छात्र हैं। और छात्र क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। और घटिका है, घड़ी भी है इसमें, वो भी लिख सकते हैं। इसमें सूरज है तो सूर्य। तो देखते हैं आप कैसे लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे। इदम चित्रम विद्यालय से अस्ति, इस चित्र में क्या है? विद्यालय है। अस्मिन चित्रे छात्राः सन्ति, इस चित्र में छात्र हैं। अस्मिन चित्रे भवनम अस्ति, भवन घर भी बने हुए हैं। अस्मिन चित्रे सूर्यः अस्ति, सूर्य है। और अस्मिन चित्रे घटिका अस्ति। तो इस तरह से हमने 5 वाक्य बनाए और तो ये हमारे इस तरह से 5 वाक्य हो गए पूरे और हमने ये सारे सही वाक्य बना लिए। तो इस तरह से आपको छोटे वाक्य बनाने हैं जिससे कि आप पूरे 5 नंबर स्कोर कर पाएँ। आगे देखते हैं, दूसरा चित्र वर्णन करते हैं अब। देखिए अब ये चित्र है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। अब इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है कि इस चित्र में एक ये कहाँ का चित्र है? एक वन का चित्र है। और यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कुछ पौधे लगा रहे हैं। एक महिला है जो शायद उनकी टीचर है, जो उनको बता रही है कि उनको पौधे कैसे लगाने हैं। पीछे कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। तो पहला वाक्य जैसे हमने अभी पहले वाले चित्र वर्णन में बताया कि कैसे बनाएंगे, जैसे हमने उसमें लिखा था इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे कि किस चीज़ का चित्र है, सबसे पहले हमें ये बताना है। तो इदम चित्रम वनस्य अस्ति, ये किस चीज़ का चित्र है? वन का चित्र है। तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर हमने श्योर कर लिया, पक्का कर लिया कि 1 नंबर इसमें हमें मिलेगा। आगे है कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? पौधों को लगा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे उसके लिए देखते हैं। देखिए पहला हमने लिखा इदम चित्रम वनस्य अस्ति, ये किस चीज़ का चित्र है? वन का। चित्र में क्या है? एका महिला अस्ति, एक महिला है। आगे अब बच्चे क्या कर रहे हैं? पौधों को लगा रहे हैं। तो अत्र
यहाँ छात्राः पादपान् रोपयन्ति। ये सारे शब्द पादपान, रोपयन्ति, छात्राः ये हमें मंजूषा में दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम कैसे लिख देंगे कि अत्र, अत्र मतलब यहाँ, छात्राः पादपान रोपयन्ति कि पौधों को क्या कर रहे हैं, पौधों का रोपण कर रहे हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है आकाशे मेघाः सन्ति। तो ये भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आकाशे मेघाः, और बस हमें क्या लगाना है, सन्ति। तो आकाश में क्या है, बादल हैं। आगे लास्ट सेंटेंस क्या बनाएंगे, एतस्मिन् चित्रे पर्वताः अपि दृश्यन्ते कि इस चित्र में पर्वत भी, देखिए पर्वताः यहाँ लिखा हुआ है, पर्वत भी दृश्यन्ते, ये दृश्यन्ते आ गया। तो एतस्मिन् चित्रे, बस आपको ये लिखना है, एतस्मिन् चित्रे पर्वताः, अपि का अर्थ होता है भी, पर्वत भी जो है दृश्यन्ते दिख रहे हैं। तो देखिए हमने सारे शब्दों का प्रयोग भी कर लिया और अपने 5 सेंटेंस जो है वो पूरे भी कर लिए। और कितने आसान थे ये पाँचों सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ये किस चीज़ का चित्र है, ये एक वन का चित्र है। तो इदं चित्रं वनस्य अस्ति। इसमें एक महिला है, तो एका महिला अस्ति। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बच्चे जो है पौधों को लगा रहे हैं। तो अत्र छात्राः पादपान् रोपयन्ति। आगे क्या है, कुछ हमें जो है पर्वत भी दिख रहे हैं, तो पर्वताः अपि दृश्यन्ते। और कुछ बादल भी दिख रहे हैं, तो मेघा आकाशे मेघाः सन्ति। तो इस तरह से हमने ये अपने 5 वाक्य पूरे कर लिए। और हमारा स्कोर कितना हुआ, 5/5, क्योंकि हमने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं, मंजूषा की हेल्प से बनाए हैं, और चित्र पे ये देखते हुए कि चित्र में क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हुए बनाए हैं। तो इसलिए हम चित्र वर्णन में अपने पूरे स्कोर कर पाएंगे। ये चित्र देखते हैं, इस चित्र में क्या है, किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है, पहले हमें ये देखना है। और हिंदी में अपने एक कुछ सेंटेंसेस जो है अपने मन में सोच लेने हैं कि हमें ये सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पर चित्र क्या क्या दिखाई दे रहा है कि ये किस चीज़ का चित्र है, एक कक्षा का चित्र है। कुछ छात्र जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर सामने ब्लैक बोर्ड भी है जिसको श्यामपट्ट कहते हैं। और बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पुस्तक भी है रखी हुई है, कक्षा का चित्र है, और जो टीचर है वो उनको कुछ निर्देश दे रही है। तो सबसे पहला सेंटेंस जो अभी आपको बताया पहले 2 चित्र वर्णन में, कि सबसे पहले हमें बताना है कि इदं चित्रम, और किस चीज़ का चित्र है, कक्षा का, तो कक्षायाः अस्ति। तो पहला सेंटेंस हमने बना दिया, इदं चित्रम कक्षायाः अस्ति। यह चित्र किस चीज़ का है, कक्षा का है। आगे नेक्स्ट हमने किया कि इसमें जो है टीचर जो है वो कुछ बच्चों को निर्देश दे रही है। अस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति। अध्यापिका क्या कर रही है, पढ़ा रही है। पाठयति देखिए हमारा यहाँ पर आया हुआ है, ये रहा पाठयति। तो हमें खुद से नहीं सोचना है कि क्या करना है, और अध्यापिका भी लिखा हुआ है कि कैसे लिखना है, तो इसलिए आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होगी। तो अस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति। अगला हमने बनाया, अत्र चित्रे छात्राः लिखन्ति। और छात्र क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। छात्राः हमारा ये लिखा हुआ है, और छात्र क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखन्ति, क्योंकि बहुत सारे हैं। आगे चित्रे श्यामपटः अस्ति। चित्र में क्या है, श्यामपट भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, तो चित्रे श्यामपटः अस्ति। आगे नेक्स्ट हमने बनाया, एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। इस चित्र में जो है पुस्तक भी है। देखिए यहाँ पर कुछ पुस्तक रखी हुई है, सामने ये पुस्तक रखी हुई है। तो एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि, यहाँ हमें लिखा हुआ है, तो पुस्तकानि, और बहुत सारी हैं तो सन्ति। तो इस तरह से हमने ये 5 सेंटेंसेस पूरे कर लिए। तो ये हमारा तीसरा चित्र वर्णन था। तो इसको भी हमने बहुत ही आसानी से, देखिए सारा जल्दी जल्दी कर लिया कि ये किस चीज़ का चित्र था, एक कक्षा का चित्र था। और सबसे पहला हमने सेंटेंस बनाया था, इदं चित्रम कक्षायाः अस्ति। यहाँ भी जो है अध्यापिका जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो अस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति। और यहाँ पर जो छात्र हैं वो कुछ लिख रहे हैं, तो छात्राः लिखन्ति। अत्र चित्रे छात्राः लिखन्ति। और कक्षा में जो है श्यामपट्ट भी है, तो चित्रे श्यामपटः अस्ति। और एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। तो ये हमारा हो गया
तीसरा चित्र वर्णन। एक और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और चित्र ये है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक राखी का चित्र है जिसमें बहन जो है भाई को राखी बांध रही है। माता पिता बैठे हुए हैं जो बहुत खुश हो रहे हैं अपने बच्चों को देख कर के। और एक बच्चा और खड़ा हुआ है, शायद वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। और मिठाइयाँ रखी हुई हैं प्लेट में। तो इस तरह से, और मंजूषा में क्या क्या शब्द दिए हुए हैं वो देखते हैं। अग्रजस्य, अनुजस्य, भगनी बहन, स्वक्रमस्य मतलब अपने क्रम का, रक्षाबंधन का है। रक्षा सूत्र बांध रही है। करोति, करिष्यति, मणिबंधे मिष्टान्नम अन्यम, पश्चात पश्यति प्रसन्नः, माता पितरौ दृष्ट्वा प्रसन्नौ पर्वणः, और बंधती। बहुत सारे मंजूषा दी हुई है इसमें। तो अब इसके सेंटेंस देखते हैं कि हम क्या बनाएंगे। तो एक चित्र हमने देख लिया कि क्या क्या चित्र है। इसके सेंटेंसेस देखते हैं क्या बनाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस हमने बनाया इदम चित्रम। किस चीज़ का चित्र है, पहला वही बनाएंगे हम। तो इदम चित्रम रक्षाबंधनस्य अस्ति। ये किस चीज़ का चित्र है, रक्षाबंधन का। तो यहाँ हमारा एक नंबर पूरा हो गया। अब लिखा है प्रदत्ते चित्रे, मतलब प्रदत्ते मतलब होता है दिए हुए। तो दिए हुए चित्र में क्या है, भगनी बहन जो है, अग्रजस्य अपने जो भाई को, मणिबंधे रक्षा सूत्रस्य बंधनम करोति, और उसके हाथ पर क्या बांध रही है, रक्षा का सूत्र बांध रही है, राखी बांध रही है उसके हाथों पर। और अस्मिन चित्रे, इस चित्र में रक्षाबंधन पर्वणः आयोजनम भवति। और किस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है, रक्षाबंधन के पर्व का। ठीक है, ये सारा हमें, ये शब्द जो है ये सारे हमें मंजूषा में दिए हुए हैं। प्रदत्ते चित्रे, दिए हुए चित्र में माता पितरौ, माता पिता, दृष्टवा मतलब देखकर, मोदते खुश हो रहे हैं। अस्मिन चित्रे अनुजः जो छोटा भाई है, अपि भी, स्वक्रमस्य अपनी बारी का, प्रतीक्षा करोति वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। तो मंजूषा की सहायता से हमने ये पांचों सेंटेंस आसानी से बना लिए। कि सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे शुरू में ये लिखेंगे इदम चित्रम। प्रदत्ते चित्रे का अर्थ होता है कि दिए हुए चित्र में। अस्मिन चित्रे इस चित्र में। तो इस तरह से आप अगर ये शुरू में लिखते हैं तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें सेंटेंस की शुरुआत जो है वो कैसे करनी है। सभी जो चित्र वर्णन है उसमें इसी तरह से आपको लिखना है। और बाकी ये जो मंजूषा में शब्द दिए हुए होंगे और उनका इस्तेमाल करते हुए अस्ति, करोति इस तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके लिए घटनाक्रम अनुसार लेकर के आएंगे, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे बच्चों को कुछ डाउट्स रहते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम अनुसार वाला क्वेश्चन किया जाएगा। तो और इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक।